तो बयानों के ऐसे तीर चले महाराष्ट्र चुनाव में। ये महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव रोचक हो गया। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे सबसे पहले आया, उसके बाद क्या आया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाद ओवैसी करके बात शुरू हो गई। वहीं फिर क्या हुआ, ओवैसी की तरफ से क्या हुआ कि सुन लो फडणवीस, 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड को लेकर भी जो ओवैसी ब्रदर्स है, छोटे ओवैसी बड़े ओवैसी जमकर बोलते नजर आए। रजाकार वर्सेस वफादार का भी रण ये ओवैसी और फडणवीस के बीच ही छिड़ता दिखाई दिया। रजाकार की चर्चा हुई, वोट जिहाद भी यहां पर चर्चा में आया, क्योंकि अलग अलग तरीके से कहीं फतवा जारी करके, कहीं एनजीओज के जरिए, कहीं मौलानाओं के जरिए यहां पर वोट दिलवाने की अपील यहां पर महाविकास अघाड़ी को की गई। आतंकी भाषा का भी जिक्र आया, क्योंकि बटेंगे कटेंगे को लेकर एक रिफ्ट जो चल रहा है उस पर अलग अलग बयान दिए गए। वहीं गेरुआ छोड़ दो या राजनीति का भी जिक्र यहां सामने आया। तो ये जो तमाम नारे हैं, इन्होंने सियासी तपिश इतनी बढ़ा दी है महाराष्ट्र में कि लग रहा है अब ये चुनावी गर्मी तभी शांत होगी जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अभी 8 दिन बाकी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। बात सियासी है और महाराष्ट्र का तापमान 288। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और फिर नवंबर के सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने इसी संभाजी नगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर के, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देने की बात कहते हैं तो वैसी जवाब देते हैं। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर हो रही पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले हम इस पूरे सियासी नारे का सियासी गणित समझ लेते हैं।
दरअसल फडणवीस के मुताबिक वोट जिहाद का मतलब ये है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डालते हैं और शायद इसलिए फडणवीस हिंदू वोटरों से एकजुट होकर धर्म युद्ध के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। मकसद हिंदू मतदाताओं को एकजुट करके बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव महाराष्ट्र चुनाव में काम करेगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाता उसी नेता को वोट देते हैं जो बीजेपी को चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहा होता है? और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिमों की एकमुश्त वोटिंग का जवाब बीजेपी ने अब धर्मयुद्ध के जरिए ढूंढ लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन 8 दिन बाद ही ये पता चलेगा कि फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ चला गया धर्मयुद्ध वाला दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और वैसी मुसलमानों को कितना एकजुट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां ओवैसी मुस्लिमों को रिझाने में लगे हुए हैं, अपने आप को उनका इकलौता नेता बताने में लगे हुए हैं, वहीं फडणवीस ध्रुवीकरण से वोटर्स को सावधान कर रहे हैं। होगा क्या, इस पर सभी के निगाहें हैं। लेकिन चलिए अब महाराष्ट्र से निकलकर जरा उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां पर उपचुनाव हैं और उपचुनावों को लेकर बयानों का बुखार हर पार्टी पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। बात इसी की करेंगे। बटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये उन्हीं अंग्रेजों के विचारवंशी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। तो देखिए, बयानों का जो फीवर शुरू हुआ था वो योगी आदित्यनाथ के एक बयान से शुरू हुआ था, जो था बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद अब एंट्री हो गई है अली की भी और बजरंग बली की भी। और इन बयानों के बीच ऐसे में लग रहा है कि ये बयान ही इस बार मुद्दे तो नहीं है, लेकिन इस बार बयान ही दशा और दिशा बदलने वाले हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के चेहरे होते हैं वो मुद्दों पर यहाँ लोगों के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, लेकिन ये बयान इतना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है कि अब यही जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो बयानों से ही पोस्टर पर पोस्टर देकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जंग और दिलचस्प और अलग होती दिखाई दे रही है, क्योंकि